औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हम कर रहे हैं 10th क्लास की न्यू मैथ जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो यूनिट नंबर 3 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 3.1 है इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे और यकीन कर दें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से भी ज़्यादा इजी चैप्टर है ये चैप्टर नंबर जो 3 है। आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर स्टार्ट से ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल बड़ी ही इजी मेथड से और बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज़ की डिटेल के साथ समझ आएगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन फुल डिटेल के साथ होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में एक चीज हम देखेंगे जो कि एमसीक्यूज के तौर पर हमारे पास आ सकती है। जो मैट्रिक्स है ये किस लिए है? बेसिकली जो लीनियर इक्वेशंस जब एक से ज्यादा हो जाती हैं तो उसको हम जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसमें करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सिंपल मेथड है लीनियर इक्वेशंस का वो इसको हम ये मैट्रिक्स वाला सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिशियन था जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है। इसने इस चीज को जो है ना वो बताया कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आप लोगों का जो है ये आ भी सकता है एमसीक्यूज के तौर पर भी ये। इसके बाद ये अब हम चलते हैं इसकी जो मेन चीज है मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, ये चैप्टर का नाम भी है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप। रेक्टेंगुलर शेप का ये होता है हुज एलिमेंट्स यानी एंट्रीज, इसके अंदर जो नंबर लगे होते हैं चाहे वो एबीसी की फॉर्म में हो चाहे वो 1 2 3 की फॉर्म में हो, और रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ये वाली ये इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम। यानी तरतीब आप देखें ना, सुबह असेंबली होती है या कोई भी जो एक तरतीब के साथ एक लाइनों की सूरत में जो एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो रोज एंड कॉलम्स की सूरत में होती हैं। तो उस सूरत में करके उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देने को हम क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने यहां तक करनी है, ठीक हो गया। यानी कि कोई भी एंट्री जो है कैसे कह लें 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उस एंट्री को हमने क्या करना है, तरतीब लगाकर इस बड़ी ब्रैकेट में अगर हम बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। आगे चंद इसकी एग्जांपल्स भी हैं वो भी देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास ए है। अच्छा, इसमें जो मैट्रिक्स का जो नाम है उसको हम क्या करते हैं, जो कैपिटल लेटर्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट कह लें, कोई भी कैपिटल जो लेटर्स हैं उससे हम इसको डिनोट करते हैं। और इसमें जो एंट्रीज हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट की जाता है उनको। अच्छा, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देखें ना तरतीब है, ठीक है, लाइनों में तरतीब से लिखा गया और ये फिर क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया गया है। इस तरह बी है, ये भी ऐसे ही है। सी देखें तो ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही है। डी देखें, इसमें भी एंट्रीज को तरतीब देकर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है। ई देख लें, एफ देख लें, ये सारी एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास, मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आगे जी, इसमें रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अच्छा जी, जो लाइन इसमें हॉरिजेंटल होती हैं यानी कि इस सूरत में, ये जैसे ये आपकी कॉपी पे उर्दू की लाइनें लगी होती हैं, उन लाइनों की डायरेक्शन में जो हमारे पास एंट्रीज होंगी उसे हम कहते हैं रोज। उसको आर से जाहिर किया जाता है। अब जितनी रोज हो उतने आर, यानी कि ये मिसाल ए बी है, ये एक रो है, इसको R1 कहेंगे। सी डी ये दूसरी लाइन है तो इसको हम दूसरी रो कहेंगे, ये R2 होगी। और इसी तरह जो परपेंडिकुलर या वर्टिकल जो लाइंस होंगी ऐसे, ये जैसे मैंने अभी ये पेंसिल रखी है, इस तरह की जो एंट्रीज होंगी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। अब देखें, ये आप एक एग्जांपल ही ले लें, इसमें ए बी इस हिसाब से एक रो ये बन गई और एक सी डी ये रो बन गई। और कॉलम अगर देखें तो ये ए सी एक कॉलम ये
और बी डी दूसरा कॉलम ये हमारे पास आ गया। रोज एंड कॉलम्स जो हैं ये नीचे उसने तरतीब के साथ एग्जांपल्स में बताया हुआ भी है। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स इसमें देखें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। इस तरह ये देखें, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसके एग्जांपल्स आगे ये भी है। इसके बाद एलिमेंट्स आर एंट्रीज, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसके एंट्रीज कहते हैं। यानी कि वही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो नंबर अंदर मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। यानी जो ब्रैकेट हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज आर एलिमेंट्स, ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें जो रोज हैं यानी कि ये R1 R2 R3 जो मैंने बताया, इसमें इनकी जो स्ट्रेंथ, इनकी जो तादाद होती है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी ये रोज होती हैं उसको हम m से जाहिर करते हैं। और इसमें जो कॉलम्स की तादाद होती है उसको हम n से जाहिर करते हैं। और हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, m बाई n, m क्रॉस n भी कह सकते हैं और m बाई n भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बी मैट्रिक्स है, इसमें देखें ये 1 2 3 तीन हमारे पास रोज हैं और इस तरह ये मतलब m इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं और हमारे पास n भी 3 हो गए, तो 3 बाय 3 का ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बाय 3। तो इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए इनका ऑर्डर का होना, ऑर्डर का एक जैसा होना भी जरूरी है और बाकी इसमें मौजूद जो एंट्रीज होती हैं उनका भी सेम होना चाहिए। दो चीजें कंफर्म होनी चाहिए। यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 4 - 2 करें तो 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 है तो इसमें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर -2 है तो ये भी 4 - 6 करें तो -2 ही आता है। मीन के दोनों मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हो और उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 एक्सरसाइज का। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बताना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, ये शॉर्टकट NUM मीन नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू, इसमें कितना है जी, ये देखें R1 R2, हमारे पास कितनी रोज हैं, इसमें 2 हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ये C1 C2, हमारे पास कॉलम भी कितने हैं, इसमें 2 है। तो ये बस इतने उसने हमसे पूछा हुआ है। इसका सेकंड देखें, बी जो है, बी में भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं इन बी, आप लिख दें, या नंबर ऑफ रोज सिर्फ लिख दें, यहां पर कितनी है, ये देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स, ये देखें हमारे पास यहां पर सिर्फ एक कॉलम बन रहा है, तो ये हमारे पास जस्ट क्या है, 1। इस तरह इसका सी देखें तो सी भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ रोज, देख लें यहां पर ये सिर्फ एक रो बन रही है, हॉरिजॉन्टल चेक करें सिर्फ एक रो है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ये हमारे पास आ गया 3। जस्ट इतना ही वो हमसे पूछ रहा है तो ये दूसरा ही हम बताएंगे। यहां पर आ गया डी, इसमें नंबर ऑफ रोज, यहां पर देखें ये R1 R2 R3, हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज, 3 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं, ये भी हमारे पास 1 2 3, ये भी हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, इसमें भी नंबर ऑफ रोज,
ये देखें 1 और 2 हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये दो लाइनें बन रही हैं, ये 2 आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम, ये देखिए 1 2 3, ये 3 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसने जितना हमसे पूछा उतना हमने बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स, बस यहां तक ये इन सब को ऐसे करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके बाद ऑर्डर यानी कि m बाई n हमने कहा देना है। जैसा कि हमने अभी ये इसका कंसेप्ट भी क्लियर किया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज को हम किससे जाहिर करते हैं, m से। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहां पर देखें 1 और 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1। इसी तरह आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, m बाई n। m बाई n मीन के 2 बाय 1। ये मतलब ये चीज हमने सेम करनी है, जस्ट इसको m बाई n की फॉर्म में लिख देना है, पहले रोज फिर बाय कॉलम्स। नेक्स्ट इसका आप बी देखें, इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या हैं, ये देखें 1, यानी कि m इसमें क्या है 1 है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स n हमारे पास क्या है 1 और ये 2। तो ऑर्डर ऑफ बी, ये हमारे पास क्या है m बाई n। m हमारे पास 1 है, बाई n हमारे पास क्या है 2 है, 1 बाई 2 इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद सी देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज, यानी कि m बराबर हमारे पास क्या है 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास क्या बनेगा, m बाई n मीन के 2 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास डी है, इसमें भी सबसे पहले नंबर ऑफ रोज यानी कि m बराबर क्या है 1 और 1 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल टू, ये देखें 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास 2 बाई 3, m बाई n है तो 2 बाई 3 हमारे पास आ गया। इसी तरह ये नेक्स्ट चेक करें, इसमें भी नंबर ऑफ रोज को m से जाहिर करते हैं और रोज को r से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या है 3 है, m हमारे पास 3 है, और n हमारे पास क्या है 2 है, यानी कि ना ये 1 2 3 और ये 1 और 2। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ई m बाई n यानी कि 3 बाय 2 हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। इस तरह आ गया। नेक्स्ट हमारे पास f है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज यानी कि m हमारे पास क्या है देखें 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि n हमारे पास क्या है n भी हमारे पास 1 है। ऑर्डर ऑफ f m बाई n मतलब 1 बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। तो हमने ये उसने ए से लेकर एफ तक दिए हैं, इनमें से हमने बताना है कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम ए लेते हैं। ए में क्या है,
ए में जो इसका ऑर्डर बनना है वो 2 by 2 बन रहा है, यानी कि 2 इसमें रोज हैं, 2 इसमें कॉलम्स हैं, 2 by 2 बन रहा है। अब सबसे पहले तो हमने 2 by 2 वाला जो है मैट्रिक्स देखना है। ये भी 2 by 2 वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। ये हमारे पास ये 5 + 4 9 और ये -7 बनेगा, ये भी नहीं है। ये देखिए 3 में 3 करें 0, यानी 1 2 3 4, इसमें 4 एंट्रीज हैं। 2 by 2 का मैट्रिक्स ये ए और एफ जो है, ये इसमें ऑर्डर इनका सेम है। एंट्रीज चेक करते हैं, यहाँ पर 0 है तो 3 - 3, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 + 1 4, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो हम क्या कहेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट पे ये कहेंगे ए एंड एफ आर इक्वल because there are, या because same order and same corresponding elements, या हम इस तरह कह सकते हैं सेम ऑर्डर एंड देयर corresponding एंट्रीज या एलिमेंट्स आर सेम। यानी कि ये दोनों इसलिए सेम है, ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू एफ के है। ये इक्वल हैं क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है और इसके जो हमारे पास ऑर्डर है वो भी दोनों का सेम है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, ये बी है, इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 by 1, तो 2 by 1 वाला और कौन सा है, ये डी। और बाकी इसमें एंट्रीज चेक कर लें, इसमें 9 और -7 है, ये 5 + 4, 9 और -8 में से +1 करें तो -7, यानी कि 9 और 7, यानी बी हमारे पास डी के इक्वल है। तो सेम स्टेटमेंट लिखकर आपने क्या करना है, आपने क्या देना है कि बी इज इक्वल टू किसके है, डी के है। ये स्टेटमेंट लिखकर यहां पर बी और डी जस्ट ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी में देखें 3 × 2 6, 2 में से 1, यानी पहले सबसे पहले देख लें कि हमारे पास क्या है, ये 3 by 2 मैट्रिक्स है। कौन सा है इसका ऑर्डर, कौन सा है 3 by 2। और यहां पर ये देखें ई वाला, तो ये भी 3 by 2 है, 3 इसमें रोज है और 2 कॉलम्स है, ये भी 3 by 2 है। आप मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं, 3 × 2 6 बनता है और यहां पर भी 6 है। 2 में से 1 को माइनस करें तो 1, यहां पर भी 1 है। 2 × 2 4, यहां पर भी 4 है। 4 में से 1 को माइनस करो, 4 में से 1 को अगर आप माइनस करो तो यहां पर 4 - 2 था, 4 में से 2 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है, तो यहां पर भी 2 है। 4 + 4 8, 3 + 0 3। मीन के हमारे पास सी जो है वो ई के इक्वल है। यहां पर सी जो है किसके इक्वल है। तीसरा पॉइंट, हम सेम स्टेटमेंट लिखकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी है वो किसके इक्वल है, ई के। सी इज इक्वल टू ई। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जस्ट हमने बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि इफ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है किसके, इस वाले मैट्रिक्स 5 8 6 4 के, ये इसके इक्वल है। अब उसने खुद कह दिया इक्वल है कि मीन के हमारे पास इसमें जो पहली एंट्री है वो इसकी पहली के इक्वल होगी, दूसरी दूसरी की इक्वल, तीसरी तीसरी की इक्वल, चौथी चौथी की इक्वल, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का हमारे पास यही तो डेफिनेशन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। हम सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको वैसे यहां पर लिख लेते हैं एज इट इज। d + 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4। अब हम यहां पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास
ए प्लस टू जो है इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो किसके इक्वल होगी, इसकी फर्स्ट एंट्री के 5 की, इसको हम क्या लेंगे 1। इसी तरह सी माइनस थ्री जो है ये इक्वल होगा 8 की, इसको हम क्या लेंगे 2। तो बी माइनस 1 हमारे पास इक्वल होगा 6 के, इसको हम क्या लेंगे 3। इसी तरह डी प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 4 के, और इसको हम क्या लेंगे 4। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम 1 को हम लेंगे a प्लस टू इज इक्वल टू 5 है, तो a इज इक्वल टू 5, ये प्लस टू अदर साइड पे जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू हमारे पास 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 2, तो c माइनस 3 हमारे पास किसकी इक्वल है 8 के। अब माइनस 3 जब 8 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया 11। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन से c की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास क्या है जी, हम लिखेंगे फ्रॉम 3, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6, माइनस 1 जब साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रॉम 4, d प्लस 4 इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, ये प्लस 4 तो साइड पे गया तो क्या हो जाएगा माइनस 4, तो d हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 4 0। तो हमारे पास एक a हमारे पास आ गया 3 के इक्वल, b हमारे पास आ गया 7, c हमारे पास आ गया 11 और d हमारे पास आ गया 0। ये हमने a b c और d की वैल्यू जो है इसको फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 1, ये हमारे पास 4 है, ये 7 है, ये 5 इज इक्वल टू, वो भी ये भी कह रहा है कि दोनों क्या है इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वल मैट्रिक्स जो है इनकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास 2x प्लस 1 ये इज इक्वल टू किसके आएगा 9 के, इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। अब हमने चूंकि x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम जस्ट इसकी जो फर्स्ट वाली एंट्री है ये वाली लेंगे, और ये जो लास्ट वाली एंट्री है जो कि y के इक्वल है इसको हम लेंगे। तो 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया y, ये हमारे पास सेकंड। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, हम क्या करेंगे फ्रॉम 1, जस्ट 1 को 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 है, तो प्लस 1 तो साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अदर साइड पे जाकर डिवाइड, तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 4, और यहां पर देखें y हमारे पास डायरेक्ट जो है वो 5 आया है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है। तो ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आप ए बी सी डी की जो वैल्यू है उसको फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे ए प्लस बी 2d माइनस 1 3b प्लस 2, ये हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू ये 10, ये 5 11 और ये हमारे पास क्या आ गया c। तो हम लिखेंगे यहां पर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन के हिसाब से a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है 10 क्या है, इसको आप 1 का नाम दे लें। 2d माइनस 1 है, इसको बराबर 1 का 5 का हमने करना है, इसको 2 का नाम दे लें। इसी तरह 3b प्लस 2 है, इसको आप 11 का नाम दे लें। और लास्ट में 4 इज इक्वल टू सी है, इसको आप 4 का नाम दे लें। अब सी की वैल्यू तो यहां पर डायरेक्ट हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम
सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले हम तरतीब के साथ, क्योंकि यहाँ पर बी सबसे पहले बी की वैल्यू होनी चाहिए था, इस यहाँ पर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी। हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू, सबसे पहले जो सिंगल है उससे हम फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम टू से हमारे पास 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 2d इज इक्वल टू माइनस 1 अदर साइड पे गया तो क्या हो गया, +1। 2d इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 3, तो 3 हमारे पास क्या है, 3b + 2 इज इक्वल टू 11, 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, ये हमारे पास 3b इज इक्वल टू क्या आ गया, 9, b इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 3 9, तो b हमारे पास यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब b की वैल्यू को हमने क्या करना है, 1 में पुट करना है। हम यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1, क्योंकि इसमें a + b है तो हमारे पास एक फाइंड होनी चाहिए, तो b हमने फाइंड की है, b हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, a + 3 इज इक्वल टू क्या है, 10, a इज इक्वल टू 10, ये +3 अदर साइड पे जाएगा तो -3, तो a इज इक्वल टू 10 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। इस तरह c जो हमारे पास है, ये डायरेक्ट वैल्यू c इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, क्या है, फ्रॉम 4 c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास 4 है, और d जो है वो भी हमारे पास क्या है, 3 है। ये हमने a b c और d की वैल्यू को फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही इजी है। तो इसको भी हम क्या, पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये दो मैट्रिक्स वो कह रहा है कि इक्वल हैं, तो हम सबसे पहले तो इनको वैसे लिख लेंगे, p + q, ये 5, ये 11, p - 2q इज इक्वल टू 6 5 11 और 0। अब हमने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे वही पहले वाली स्टेटमेंट जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, p + q जो है ये पहला, इसकी पहले एंट्री के इक्वल, इसको हम 1 का नाम दे लेंगे, ये बाकियों को नहीं लेंगे, सिर्फ हम ये जिसमें p और q है ये हम लेंगे। दूसरी हमारे पास क्या है, p - 2q इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया, 0 के, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब हम यहां से 2-3 मेथड है हमारे पास, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके कोएफिशिएंट जो है ये पहले p के इक्वल है, इससे हम सॉल्व कर लें, या हम यहाँ से p की वैल्यू को निकाल कर उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम जो है ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं 1 - 2, यानी कि पहले में से दूसरी को माइनस करते हैं, p + q इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास 1 है, और p - 2q इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, 2 है। जब माइनस करना है तो इसके जो साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ये +p और -p कैंसिल। अब ये 2 और +1 कितना हो गया, 3q इज इक्वल टू 6 - 0 6 आएगा हमारे पास, तो q इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, ये 3 q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो q हमारे पास क्या आ गया, 2। अब q की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, तो p + q की जगह पर हमने 2 को पुट करना है, इज इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू 6, ये +2 अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। तो यहां पर हमारे पास जो p है उसकी वैल्यू 4 है, और जो q है वो हमारे पास क्या आ गया है,
2 आ गया। ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज।